वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हज़रत, अभी आप यहाँ पर हैं और आज यहाँ पर फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस नाम से एक जलसा रखा गया है। ये जलसा जो है मुफ्ती मज़ाहिर इस्लाम साहब कर रहे हैं। इस जलसे को लेकर, हज़रत के मदरसे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, इनका जलसा, इनका मदरसा, ये दोनों ही कामकाज इनके बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से होते हैं। ये जलसा भी बड़ा कामयाब करते हैं और मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं। और कामयाबी हासिल करने के लिए दिन रात की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, काविशों की ज़रूरत पड़ती है, खुद कुर्बानियाँ पेश करनी पड़ती है, तब जा कर के फिर कोई काम बुलंदी तक पहुँचता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती मज़ाहिर इस्लाम साहब ने बड़ी मेहनतें की, काविशें की। आज उनका रंग लोगों के सामने निकल करके आया है कि एक दारुल उलूम का फैज़ क्या होता है, वो हजरत भी जानते हैं और हजरत के गांव वाले भी जानते हैं कि कितना बड़ा असर रहता है गांव में एक अगर बेहतरीन एक दारुल उलूम चलता है ना। तो इस दारुल उलूम में दीनी दुनियावी दोनों तालीम से बच्चों को आरास्ता किया जा रहा है, बच्चों की मुस्तकबिल को संवारा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वहाँ से तालीम ले रहे हैं। और ये जो जलसा फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस जो आज 1 दिसंबर है, आज ही से जलसा है और ये आज शुरुआत नहीं है, आज मेन जलसा है। ये सोच करके रखिए। इलाके के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, लोग ये समझ रहे हैं यार 2 नाइट का जलसा है तो आज तो शुरू होगा, कल फिर जलसा होगा। इसीलिए हमारे यहाँ के लोग 3 शब का जलसा रख रहे थे और 3 शब से मतलब 1 शब खाली दुआ फातिहा के लिए। हमारा पैसा वेस्ट होता है, बर्बाद होता है उसमें, है ना। तो उस हिसाब से 1 दिन का खर्चा ट्रेन वाला तो नहीं छोड़ेगा, वो उसमें 3 नाइट का ही जोड़ करके पैसा लेता है। तो हम लोगों ने 1 नाइट को कट करके, कैंसिल करके 2 नाइट किया है। तो लोगों के ख्याल में ये बात हो सकती है कि कल वाली रात से जलसा होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपके चैनल से, निज़ामी उर्दू चैनल से, सनवर रजा के चैनल से, मौलाना सोहेल साहब के चैनल के माध्यम से लोगों के कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारे रामपुर का जलसा फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस 1 दिसंबर यानी आज सोमवार, 2 दिसंबर कल मंगलवार, ये दोनों नाइट मेन जलसा है। आपको आज भी आना है, जलसे को कामयाब करना है, और आपको कल भी आना है, जलसे को कामयाब करना है। इसमें कोई दरा नहीं। तारीख याद रख लीजिए, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर 2025 यानी आज और कल। ये पिंडाल आप बड़ा देख रहे हैं, रामपुर के यहाँ सभी सदस्य मौजूद हैं, मदरसे से रिलेटेड, मदरसे से जुड़े हुए, मदरसे के सेक्रेटरी साहब भी हैं, सदर साहब भी हैं, कारकुनान भी हैं, गांव वाले भी हैं। इन लोगों के दिल में भी एक उमंग है, उमंग, खुशी हो रही है। जो काम यूपी में हो रहा था, मुरादाबाद में हो रहा था, बड़ा बड़ा दारुल उलूम सब हमारे यहाँ के बच्चों को उठा करके हम लोग किशनगंज छोड़ने जाते थे, बच्चे छोटे छोटे दुनिया के। लेकिन अब वो काम अल्लामा मज़ाहिर साहब के मदरसे में किया जा रहा है और कोई हाफिज बन रहा है, कोई आलिम बन रहा है, कोई क्या कहते हैं कि और कोई कोर्स कर रहा है। हिंदी इंग्लिश हर चीज का यहाँ पे एक मुनज़्ज़म तरीके से दर्स दिया जाता है। तो यहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और ये खुश इसलिए है कि इतना बड़ा आलिम रामपुर में है, उसका फायदा तो गांव वालों को उठाना चाहिए। हजरत, आप जलसा कर रहे हैं फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस, इस जलसे का मकसद क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम कादरिया गरीब नवाज के ज़ेर एहतमाम फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसका असल मकसद यह है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं और कहते भी हैं कि भाई आपने जलसा किया, कितना बचा। यही असल सवाल था पहले। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मेरी सोच है कि जलसे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि पैसा बचाना हो, वो तो है ही, वो एक उसके मातहत अलग बात है वो। लेकिन असल मकसद जो मैं समझता हूँ कि इसी बहाने कौम को इकट्ठा किया जाता है और दीन का पैगाम पहुँचाने का एक बेहतरीन जरिया है जलसा। इसलिए हर साल जो है दारुल उलूम अहले सुन्नत कादरिया गरीब नवाज के ज़ेर एहतमाम जो है प्रोग्राम किया जाता है, ताकि लोग इकट्ठा हों और इससे इदारे की तशहीर भी होती है, लोगों को मालूमात भी बढ़ती है और फिर दिन का पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये एक जरिया है पैगाम पहुंचाने का। जलसे की तारीख 1-2 दिसंबर, बरोज सोमवार मंगलवार, यानी आज ही से जलसा शुरू है ये। और मैं सभी लोगों को दावत देना चाहूँगा कि सभी लोग जो है जलसे में आए और उलमा इकराम के नूरानी हक़ानी बयानात से अपने मुरझाए क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करें। मुक़र्रिर और शोरा कौन कौन है? जी, मुक़र्रिर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा कारी निसार अहमद कलकत्तवी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा फिर हमारे मकामी उलमा तो ही हज़रत अल्लामा तनवीर साहब,
मौलाना मंजर नवाज साहब, मौलाना इश्तियाक अहमद, मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब लोग भी हैं। शोरा के नाम? शोरा में समीर रज़ा इलाहाबादी, जो इस वक्त बहुत यूपी में अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर है, हमारे इलाके में नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि नया चेहरा को भी पेश किया जाए। समीर रज़ा इलाहाबादी है, कलीमुल्लाह चिश्ती है, उसके अलावा जाफ़र कलीम, मंजर नेपाली और शोएब बरकाती, दीगर उलमा और भी हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में। ये मदरसे का सदर आप ही हैं बानी? हाँ, बानी मैं हूँ, लेकिन सेक्रेटरी सदर हमारे गांव के लोग हैं। सेक्रेटरी हमारे मुजम्मिल सरकार साहब हैं जी, सदर हमारे तस्लीम भाई हैं और दीगर लोग। आपके मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? मदरसे में इस वक्त 65 बच्चे हॉस्टल में हैं और मकामी तलबा और तालबात भी अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, लोग पढ़ के चले जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी बयान सुना, हमारे मुफ्ती जनाब मुज़ाहिरुल साहब क़िबला साहब ने भी बयान दिया और हमारे मुक़र्रिर रिज़ान हज़रत अल्लाह मौलाना तनवीरुल क़ादरी साहब की ज़बान से भी आपने समाअत की कि आज और कल यानी 2 शब का जो जलसा सरज़मीन रामपुर में रखा गया है, उसकी तैयारी बड़ी ही धूमधाम के साथ में किया जा रहा है। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पिंडाल का काम भी पूरा हो चुका है और माइक वगैरह भी लगाया जा चुका है। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आज और कल के शब में आप अपना बेदारी का सबूत दें और सवाब दारैन हासिल करें।